नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस बाबा पर। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई व शानदार वीडियो महाराणा प्रताप जयंती स्पेशल लेकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन 9 मई 1540 को एक वीर सूर में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनके जन्म ऐसे सूरमा थे जिन्होंने अपने जीवन में स्वतंत्रता और स्वाभिमान के नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके जीवन से संबंधित 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड्स। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित कटारगढ़ के बादल महल में जूनी कचहरी के पास में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपका कीका नाम से जाना जाता था। तो राणा प्रताप को बचपन में पहाड़ी क्षेत्र में राणा कीका नाम से जाना जाता था, जो छोटे बच्चों का संबोधन सूचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में महाराणा प्रताप के प्रिय चेतक की समाधि स्थित है या छतरी स्थित है। तो बलीचा गांव है जो उदयपुर में है, में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक बना हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो आपका ऑप्शन ए है बारडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, जो चावड़ से 2.5 किलोमीटर दूर बारडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप को जलाया गया था और वहीं पर उनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। निम्न में से महाराणा प्रताप के उपनाम है नलियाकती, गज केसरी, पाथल, उपयुक्त सभी। ये सभी है वो महाराणा प्रताप के उपनाम है। अबुल फजल ने इनको नलियाकती कहकर पुकारा था और राणा प्रताप को कर्नल जेम्स टोड ने वो गज केसरी कहा और साहित्य में इनको पाथल यानी इसका अर्थ होता है सूर्य कहकर पुकारा गया है। छोटे क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें इतिहासकार ए एल श्रीवास्तव के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को हुआ, जबकि गोपीनाथ शर्मा ने ये युद्ध 21 जून को बताया। तो 18 जून ही प्रमाणिक तिथि यही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? तो हकीम खां सूर है वो महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। ये बाकी तीनों सेनापति अकबर के सेनापति थे। राणा का पठान सेनानायक, प्रताप सेना का कमांडर, हल्दी घाटी युद्ध में हाकिम खां एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ और यही वह हाकिम खां सूर है जिसने महाराणा प्रताप को ये वचन दिया था कि मेरे शरीर से प्राण भले ही छूट जाए लेकिन मेरे हाथ से तलवार नहीं छोटी जाएगी, और इसने अपने अंतिम समय तक अपने हाथ से तलवार नहीं छूटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा? तो आपका ऑप्शन ब है अबुल फजल ने इस युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे पर ये हल्दी घाटी स्थित है, जिससे खमनौर स्थान है और हल्दी घाटी दर्रे के बाहर ये युद्ध हुआ था। इस स्थान विशेष के कारण हल्दी घाटी का युद्ध खमनार के युद्ध के नाम से जाना जाता था और ये किसने? अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा। मुंतक-ए-त्वारिख ग्रंथ किसका है? तो आपका ऑप्शन अ है बदायूनी सही हो जाएगा। बदायूनी जो हल्दी घाटी के युद्ध में स्थित एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार है, उसने अपने मुंतक-ए-त्वारिख में इस युद्ध का वर्णन किया है। इस युद्ध में मान सिंह की ओर से इतिहासकार बदायूनी ने भाग लिया तथा बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतक-ए-त्वारिख में इसका आंखों देखा आलेखा तथा गोगुंदा का युद्ध कहा। निम्न में से प्रताप की सेना में कौन से सेनापति शामिल नहीं थे? तो स
स ऑप्शन है मेहतर खान जो कि अकबर का सेनापति था। बाकी ये मान सिंह सोनगरा, पूंजा भील और झाला मान सिंह ये तीनों ही प्रताप की ओर से सम्मिलित सेनापति था। और मेहतर खान वह सेनापति था जिसने भागती देख अकबर की सेना को के लिए ये चिल्लाया था कि अकबर स्वयं जहाँ अपना स्वयं युद्ध लड़ने आ गए हैं। ये वही मेहतर खान है जो अकबर की सेना का सेनापति था। नेक्स्ट है इस युद्ध में प्रताप की सेना की ओर से ये कुमार अमर सिंह उनके सेनापति थे। भामाशाह, ताराचंद, मान सिंह सोनगरा, झाला मान सिंह, हकीम का सूर और पूजा भील जैसे सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के सेनापति के रूप में शाहबाज खान ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किए। शाहबाज खान ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने शाहबाज खान को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो उसने कितनी बार आक्रमण की? 3 बार आक्रमण किए। 1577, 78 और 79 में उसने 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण किए। संकट के समय राणा प्रताप को किसने आर्थिक सहायता दी थी? का ऑप्शन अ भामाशाह सही हो जाएगा। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को संकट के समय सहायता दी थी। भामाशाह की मुलाकात चूलिया नामक स्थान पर हुई और प्रताप ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख की आर्थिक सहायता दी थी, जिससे उन्होंने सेना का पुनर्गठन करके मेवाड़ को पुनः जीत लिया था। भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा? तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें मेवाड़ का कर्ण कहा। भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक ही उनकी उपाधि है और मेवाड़ को उद्धारक कहा जाता है, जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें मेवाड़ का कर्ण कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा प्रताप ने कब कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया था? तो आपका ऑप्शन स है वो सही हो जाएगा। 1580 में उन्होंने कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन अ है कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। 16 क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? तो ऑप्शन है चक्रपाणी मिश्र है वो दरबारी पंडित थे। तो उनके ग्रंथ यहाँ है। चक्रपाणी मिश्र ने मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें इन्होंने महाराणा प्रताप की शासन व्यवस्था और उनके दरबार से संबंधित समस्त चीज़ों का विवरण इन ग्रंथों में किया है। 17 क्वेश्चन है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? का ऑप्शन ब है राणा अमर सिंह है। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1597 से 1620 के मध्य अमर सिंह मेवाड़ के शासक हैं। उन्होंने 5 फरवरी 1615 को जहांगीर की संधि करके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले शासक महाराणा अमर सिंह था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाला पहला मेवाड़ का शासक कौन था, तो वो राणा करण सिंह थे, क्योंकि इस संधि में ये तय हुआ था कि केवल राजकुमार ही मुगलों के दरबार में उपस्थित होंगे और राजा स्वयं उपस्थित नहीं होंगे। इस संधि के बाद जो राणा अमर सिंह है बहुत ही निराश हो गए थे और इन्होंने संधि पेपर फाड़ दिए थे और उन्होंने गद्दी त्याग कर वे दूर कुंभलगढ़ में चले गए थे। इस संधि से बहुत ही निराश थे, इसलिए करण सिंह है वो पहले मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाले राणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप का राज्याभिषेक है वो कहाँ व कितनी आयु में हुआ था? तो आपका स है ऑप्शन है गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ था और 32 वर्ष की आयु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रताप की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ब है जयवंता बाई है वो प्रताप की माता का नाम था। ये आखिर सोनगरा की बेटी थी और प्रताप की माता का नाम था। राणा उदय सिंह की जो 20 रानियाँ थी और 25 पुत्र थे, जिसमें सबसे ज्येष्ठ है वो पुत्र प्रताप थे। और महत्वपूर्ण पुत्र के नाम बताए तो शक्ति सिंह है, कुंवर जगमाल है आदि इनके और महत्वपूर्ण पुत्र थे। प्रताप ने सिंहासन पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो प्रताप ने आपका ऑप्शन दिया है 25 वर्षों तक शासन किया। फरवरी 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ और 1597 में इनकी मृत्यु हुई। तब तक इन्होंने 25 वर्ष तक मेवाड़ पर शासन किया। अकबर ने महाराणा के पास कितने शिष्टमंडल वार्ता हेतु भेजे थे? अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि के लिए शिष्टमंडल भेजे थे, वो कितने थे? तो आपको ऑप्शन द है 4 सही हो जाएगा।
जिन्होंने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जो इस प्रकार है। अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकारने के लिए प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिनमें पहला था जलाल खान, जो 1572 में आया था। उसके बाद कुंवर मान सिंह को भेजा, जो 1573 में, और भगवान दास सितंबर 1573 में, और टोडरमल दिसंबर 1573 में आए। तो सभी नाकाम रहे, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला घोड़ा राजसवार शब्द किसने किसके लिए कहे थे? किसने किससे सुने, मतलब जो ये नीला घोड़ा का सवार है वो शब्द किसने किससे सुने थे? तो आपका ऑप्शन सही है, राणा प्रताप ने शक्ति सिंह से सुने थे, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध से बाहर जाते वक्त शक्ति सिंह ने इनका पीछा किया और ये नीला घोड़ा राजसवार नामक शब्द कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की राजधानियों का सही क्रम कौन सा है? क्या आपका ऑप्शन सही है वो सही हो जाएगा, जिसमें पहले सर्वप्रथम गोगुंदा में, उसके बाद सॉरी आपका ये गलत हो गया, वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें सर्वप्रथम उन्होंने गोगुंदा राजधानी बनाई, उसके बाद 1580 में कुंभलगढ़, और अंत में इन्होंने चामुंड राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र इतिहासकार जो उपस्थित था, तो आपका ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपका बदायूं है, वो उपस्थित था। उसने मंतू के त्वारिक जो ग्रंथ लिखा उसमें हल्दी घाटी का आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है, अकबर का प्रतिरोध करने वाला राजपूताना का प्रथम शासक कौन था? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये थे आपके 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे इस वीडियो की PDF चाहने के लिए आपको सक्सेस बाबा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अगेन।